अस्सलाम वालेकुम। आजकल महंगी मुर्गी का बड़ा शोर मच रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहूँगा बीइंग ए पोल्ट्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट के कैसे मुर्गी महंगी हुई और इसकी क्या वजूहात हैं और ये अवामिल कैसे असरअंदाज होते हैं मुर्गी की कीमत पर। याद रखें कि पाकिस्तान में जो ब्रायलर पोल्ट्री की सनत है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के ओवरऑल वॉल्यूम का हिसाब लगाना चाहें कि अंडे और मुर्गी को मिलाकर ये टोटल कितनी वैल्यू की इंडस्ट्री है तो ये 1 ट्रिलियन रुपीस पर एनम की इंडस्ट्री हो चुकी है। 22 करोड़ आवाम है और इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए 12 करोड़ मुर्गियों की कुर्बानी हर महीने देना ज़रूरी है ताकि प्रोटीन्स की बुनियादी ज़रूरियात इंसान एक आम आदमी पूरा कर सके। लेकिन किसी भी मुर्गी के लिए उसका लाइफ साइकिल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और इसके लिए पाकिस्तान में जो भी चाहे ब्रायलर हो चाहे लेयर हो अंडे देने वाली मुर्गी, इसकी पेरेंटिंग के लिए हम यूएसए से चूज़ा पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं जो 6 महीने में आगे अंडे देकर प्रोडक्शन में आता है और उसके बाद उससे आने वाले चूज़े को भी 6 महीने पाल के उससे फर्दर प्रोडक्शन ली जाती है। तो फिर अल्टीमेटली आपको वो लेयर और वो ब्रायलर मिलता है जिससे आप गोश्त और अंडा हासिल करते हैं। सो भाई बात सीधी सी है कि सारी मुर्गियाँ खाना खाती हैं और खाने के लिए इनको ये उर्फ़ आम में हम पोल्ट्री फीड कहते हैं जो इनको दी जाती है। किसी भी पोल्ट्री फीड की बुनियादी कंपोजिशन जो उनसी है उसमें तकरीबन 60% मक्की होती है, ग्रेन्स होते हैं और 24 से 25% सोयाबीन मील डाला जाता है बिकॉज वो एक बड़ी न्यूट्रिशन आइटम है और वो बुनियादी तौर पर मुर्गी को 35 डेज में ग्रो करके डिज़ायर्ड वज़न जो कि 2-2.25 kg का होता है अचीव करने में मददगार साबित होती है। लेकिन थैंक्स टू तारिक बशीर चीमा साहब जो हमारे वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक हैं, उनको जीएमओ और नॉन जीएमओ सीड का किसी ने फ़र्क समझाने की कोशिश की कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा है जो सोयाबीन का है और उसको प्रोसेस करके फीड में डाला जा रहा है। तो जी फीड मुज़र सेहत हो गई। नंबर 1 ये कि अगर दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ना हो तो इंसान कभी भी 8 अरब इंसानों की खुराक के लिए पैदावार हासिल नहीं कर सकता। इंसान ने अगर अपनी तहकीक से कोई चीज़ हासिल की है, पैदावार बढ़ा ली फी एकड़, तो इस पे बजाय जो उनसा है सियासत करने के उसके रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जिस सोयाबीन सीड पर पाबंदी लगा रहे हैं उस पे याद रखें कि 80% अमेरिका उसी सोयाबीन से निकलने वाले कुकिंग ऑयल को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि एक सुपर पावर अपने लोगों को मुज़र सेहत ऑयल खाने देगी? तो याद रखें कि जब सोयाबीन सीड आता है वो प्रोसेस होता है, क्रश होता है एक्सट्रैक्शन मिल्स में, तो उसमें से मील अलहदा होता है और ऑयल अलहदा होता है जिसको रिफाइंड करके ओलिन ऑयल या पाम ऑयल जिसको कहता है मिक्स करके कुकिंग ऑयल बनाकर बेचा जाता है और मील मुर्गियों की फीड में यूज़ होता है। जब तक इसका वाफर सप्लाई अवेलेबल था तो ये जो था मील ये 160 से 180 रुपये kg के हिसाब से अवेलेबल था। अब ये मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान में बामुश्किल 15-20 दिनों का स्टॉक फर्दर है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ब्लैक में 400 में है, जिसकी वजह से फीड मिलों ने इसकी इंक्लूजन गिरा दी है और उसका नतीजा ये निकला है कि वो फीड की बोरी जो 5 साल पहले 1800-1900 की थी अब 6200-6300 में है। लेकिन फीड में जो है सोयाबीन मील की इंक्लूजन 24 से गिरा दी गई है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है और 400 रुपये पे वारा नहीं खाता, जिसकी वजह से किसान की FCR भी गिर गई जिसको फीड कन्वर्जन रेशो कहते हैं। तो वो मुर्गी जो 35 दिन में पलती थी अब वो 45-50 दिनों में पलती है, तो किसान की लागत बढ़ गई। और दूसरा क्योंकि इसका कोई नेमुल बदल ख़ास अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से भी फार्मर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मुर्गी की प्लेसमेंट फार्म्स पे नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल ही पाकिस्तान में मुर्गी का शॉर्टफॉल सवेयर हो रहा है। और खुदा न खास्ता
اگر یہ جنوری میں سویابین سیڈ ریلیز نہ ہو کے مارکیٹ پہنچا تو اگر بریڈر یا گرینڈ پیرنٹ کو کل کرنا پڑ گیا تو پھر 1.5 سال تک آپ مرغی کو ترسیں گے. شکریہ.